आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको ना हमेशा खुश रखे, बाज रखे, बुरी शोतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी आप हमारी बहुत अच्छी यूट्यूब फैमिली है, क्योंकि हर इंसान की अपनी, हर यूट्यूबर की अपनी फैमिली है, रिएक्शन वालों की अपनी फैमिली है, व्लॉगिंग वालों की अपनी है। तो बड़े ही दुख के साथ मुझे सुबह मेरे सामने एक वीडियो आई, डेली रिएक्शन, जिस तरह आप लोग उसका रिएक्शन बहुत पसंद करते हैं, ज़ाहिर है जिनके ऊपर वीडियो बनती वो तो नहीं ना करते, लेकिन उसका बहुत अच्छा चैनल जा रहा था। तो सुबह उसने बताया कि मेरे चैनल को कुछ ऐसा किया गया है, डीमोनेटाइज कर दिया गया है। तो काफ़ी लोगों ने बता दिया कि जिन पे आप वीडियो बनाती थी उन लोगों ने ही आपके चैनल को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अगर आप सब के चैनल देखें, जिस तरह वो भी बता रही थी कि सुबह मेरा चैनल पहले था, मैं ना वो कार्टून बनाती थी, उस पर मेहनत बड़ी थी, फिर मैंने रिएक्शन का किया तो मुझे लोग, मेरी फैमिली कह रही कि आप नया चैनल बनाए। देखें, नया चैनल बनाना या उसको ग्रो करना आसान नहीं होता। तो बस ये आप दुआ करें कि उसका चैनल वापस आ जाए। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, तो मेरे ख्याल में उसको काउंटर का नहीं पता होगा, उसको पता होता तो काउंटर मारती, क्योंकि जो लोग चैनल को नुकसान पहुंचाते हैं फिर उनके भी चैनल को उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि वो ये लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, यहाँ जिनके 7-7 8-8 लाख सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनके चैनलों का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। इसी वजह से ये आपस में तो करते ही करते हैं। तो यह अपने मतलब के रिएक्शन का मतलब होता है किसी पे तनकीद बराए इस्लाह करना, लेकिन ये लोग अपनी तनकीद जो कि कर रहा होता है ना, तो उसको ये दुरुस्त नहीं करते, बल्कि आके रिएक्शन वाले के चैनलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप हमारे फैमिली व्लॉगिंग पे जाया करें, जो चैनल हम बनाते हैं उसको देखें। तो मेरे ख्याल में ना कोई रिएक्शन बनाए तो ना ऐसे लोगों को दुख हो। तो अब देख लें ना, जो जिनके चैनल होते हैं उनके ऊपर तो ये उनके चैनलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अभी आपने देखा कि हमें इतने कमेंट आए हुए, हालांकि हमने जज नहीं किया कि ना आसिया की और हुमैरा की कोई मसले मसाइल हुए हैं। अगर ऐसा कोई सीन होता ना, तो मेरे ख्याल में जितना वो चहक चहक के जो है अपनी फ़याज़ की बीवी वो कर रही थी, ज़ाहिर है वो है बहन है उसकी आसिया की, और जो हमज़ा है वो तो अली वीर के घर से ही नहीं निकल रहा। तो मेरे ख्याल में ऐसा सीन नहीं हो सकता है, कुछ और मिस्टेक्स हों, क्योंकि इस बार उनकी बनी हुई थी उसके साथ, महविश के साथ, इसलिए फिर आपको पता वो भतीजी है तो उसके साथ उनका फिर इस दफ़ा ज़्यादा था। और बाकी जो चीज़ें हम लोग नोट करते हैं हमारे से पहले आप नोट करते हो, क्योंकि ये आसिया की बेटी जो है ना अपनी क्या नाम है, हीरा को ये बहुत इग्नोर करते हैं। उस दिन मैं देख रही थी तो ये दोनों अलीवीर और ना जो है, देखिए अलीवीर का तो अगर कहा जाए तो अलीवीर की तो वो नवासी भी है ना, क्योंकि महविश भतीजी है, तो उधर से साले की भी बेटी है। तो ये है कि उसको ज़्यादा प्यार उससे है। तो ये जो फ़याज़ है ना, अगर फ़याज़ का देखा जाए ना, तो फ़याज़ की तो वो दोनों भतीजियाँ हैं ना, लेकिन ना ये उसको ना बच्चे को बहुत इग्नोर करते हैं। तो ना मैं भी देख रही थी और मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था, और कमेंट भी इतने आए हुए थे कि जो हीरा है वो भी बड़ी प्यारी बेटी है, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसको ये इतना इग्नोर करते हैं दोनों। और जो है अनाया फ़ातिमा से बड़ा प्यार करते हैं दोनों। अलीवीर ने भी अपने पेट पे बिठाया था, वो भी प्यार कर रहा था। और वो जो है, हाँ ये बात अगर उनके दिल में अगर आ गई हो तो इस पर थोड़ा हो सकता है। तो बाकी ये है कि इस बार वो ज़्यादा मसरूफ़ थी मेरे ख्याल में, इसलिए उसने कोई खाना शाना भी नहीं बनाया। हाँ बाकी जो बात आपने कहा है या तो वो बिल्कुल हम भी नोट कर रहे हैं कि जहाँ ये इन्होंने आलू वाले नान बनाए हैं ना, तो वहाँ वो नहीं थे, ना आसिया थी ना ही जावेद था। तो लेकिन ये है कि बच्चे भी मुझे उनके नज़र नहीं आए, जिस तरह वो पहले दादी की तरफ घुसे रहते थे ना, तो अब वो अपने घर में ही सोते हैं। जिस तरह आपने देखा कल जो वीडियो जिस पे छत पे 5 उन्होंने, मुझे लगता 5 चारपाइयाँ लगाई हुई थी और साथ में वहीं बैठ के वो खाना खा रहे थे ना, तो अब वो बिल्कुल उधर नहीं जाते। जाहिर है फिर ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा बार बार कोई बंदा करता है ना, तो जो बच्चे फिर घुसे रहते हैं ना, तो अगला भी बंदा थोड़ा तंग आ जाता है। तो जी इनकी वालदा साहबा की फिर तबीयत ख़राब हो गई है ना, कमेंट है। हाँ तो ये भी मेरे ख्याल से अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करवा रहे ताकि पित्ते का कुछ प्रॉब्लम है तो वो निकले। हाँ, क्योंकि हुमैरा आ गई थी ना वापस, तो जब आई है ना
तो वो तो अभी कल मैंने देखा तो वो गिफ्ट खोल के बैठी हुई थी, गिफ्ट दिखा रही थी कि उसको पता नहीं कहाँ से गिफ्ट आए हैं। तो ये है कि मैं भी हैरान हो रही थी, मैंने कहा अच्छा इनकी मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी तो ये फिर आ गई है, लेकिन यह है कि बाद में हुई होगी। तो वो जो है फ़ियाज़ और हमज़ा तो वो भाग भाग के कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर, और उनके भी घर में मैंने ना सिर्फ उनकी अम्मी को और ना फ़ियाज़ की बीवी को रेसिपी बनाते देखा है, उसमें मैंने ना उधर उनको नहीं देखा। जिस तरह आसिया हर वक्त उधर रहती थी, तो बस जी आसिया का और आपको पता है महविश का बहुत ज़्यादा आपस में है। जहाँ वो आने लगी है तो फिर ये दोनों खड़ी होकर बातें कर रही थी। वो भी कह रही थी कि अबू जी ना स्पैशल थोड़ा घर वेखण आए ने। मैंने तो समझा शायद वो जो फौतगी हुई है, इतना जवान बच्चा फौत होया, शायद उनका अफसोस करने आए तो, लेकिन फिर वो जो महविश सच्ची बातें तो वो करती है ना, तो वहाँ फिर वो बार बार एक ही बात कर रही थी, अबू को टाइम कोई नहीं थी, घर मिस्त्री लगे सन, फिर भी ना अबू थोड़ा मकान स्पैशल वेखण आए ने, स्पैशल थोड़ा मकान वेखण आए ने। तो फिर वो भी कह रही थी हाँ चाचा जी ते आंटी जी ते अंकल जी नूं ना साडे घर दा बहुत ही शौक सी। अंकल जी कहंदे हुंदे सी कदों घर बनेगा जवेद दा, कदों घर बनेगा। तो बई देखो जी जिद्दां दे साडे हमजा ते ओ वा अपने भाई का नाम ले अहमद, उदा दा ही साडा उस्मान वा। तो ये तो भी अच्छी बात है, जाहिर है कौन सा इतनी देवरानियाँ जेठानियाँ तीन तो हैं, तो जाहिर है एक दूसरे की कदर करेंगी तो फिर ही आगे एक दूसरे के साथ रिश्ते चलते हैं ना। तो महविश वैसे भी अच्छी है। महविश मैं तो सोच रही थी ज़्यादा लोग कहते हैं वो फ़ियाज़ के घर घुसी रहती है, मेरे ख्याल में नहीं, वो आसिया और जवेदुरों के साथ ज़्यादा अटैच है ना। आपने भी देखा ना वो मैंगो वाले दिन बात याद है ना आपको, जब मैंगो आए थे तो वो सबसे ज़्यादा आसिया के घर वो मैंगो उसने भेजे थे। और जो है ना उधर, अच्छा मैं इन दोनों बहनों की ना आदत से परेशान भी थोड़ी सी हुई हैं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि जब आपके घर ऐसा कोई फ्रूट आता तो आप भी नाक में घुसेड़ लेते हैं उसको। तो तो ये ना आम आया है तो आसिया पकड़ पकड़ के नाक को लगा के, नहीं थोड़ा सा बंदा दूर करके, खुशबू वैसे भी खुशबू अच्छी लग रही होती है, तो इस तरह नाक के साथ हाँ, तो नाक में लगा खाने वाली चीज़ अभी हद हो गई है तुम लोगों की। एक एक आम उठा के वो नाक के पास ले जा के खुशबू, हाँ सारे आमों की खुशबू ले रही थी। और साथ में भी कह रही थी नहीं चिट्टे चौंसे दी अपनी गल वा, चिट्टे चौंसे दी क्या बात आ। तो कल परसों मैंने देखा जहाँ फ़ियाज़ है वो अपनी बीवी के लिए वो छोटे छोटे मीठे तोड़ के लाया है, तो बीवी को दे रहा है। पता नहीं लेमन है, नहीं मुझे तो मीठे ही लग रहे हैं क्योंकि लेमन इतने बड़े नहीं होते, इनके लेमन छोटे ही हैं। वैसे तो लेमन बहुत बड़े बड़े भी आए हुए हैं जिनको असल तो जो देसी लेमन है ना, हाँ वो बड़े बड़े आए हैं माल्टों की तरह ना, आजकल वो भी चल रहे हैं। पहले 150 रुपये किलो थे, अब 200 रुपये हो गए हैं। तो ज़्यादा कागजी लेमन इस्तेमाल करते हैं। उसने ना बीवी को पकड़ाया, तो बीवी भी पकड़ के पहले उसने एक नाक को अच्छी तरह लगाया है, फिर दूसरा लगाया, फिर तीनों पकड़ के ना सूंघ रही है। मैं क्या हाय अल्लाह, मैं क्या आसिया दी भैन है ना तदे वास्ते वही बिल्कुल वही काम कर रही है। तो ना मैं हैरान हो रही थी, मैंने कहा अल्लाह खाना ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ भी खाना ਹੁੰਦਾ, लेकिन ये शायद धो ही लेंदियां होण। तो ये सारी चीज़ें, ये हम रिएक्शन वाले जो बात करते हैं, बजाय इस चीज़ की तनकीद बड़ा इसलाह होती है कि दोबारा इस तरह ना करें। जिस तरह ये पालक नहीं धोती अच्छी तरह ना, तो मतलब एक ही पानी में निकाल के ना तो कर लेती है। और यहाँ कमेंट भी आया होता है कि कीड़े भी इससे निकलते हैं, और बाजू का तो मट्टी रेत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ना जना फिर उनकी अपनी मर्ज़ी, जैसी उन्होंने रेसिपियाँ सीखी हुई। तो आप देख लेना, इधर हमजा निकल नहीं रहा था, अब उधर देख ले अपनी अम्मी जान के साथ, अपने अब्बू जान के साथ वो इतनी अच्छी वीडियोस बना रहा है। वहाँ उनकी बहन तो सामने आते नहीं, आपको पता है ना, फिर वो अपनी अम्मी जान के साथ रेसिपी बनाता। देखे मुकद्दर में जो रिज़्क है वो अल्लाह ताला ने आपको हर हल्ले देना है। तो ये है कि इधर बैठ के मतलब इधर नौकर बना हुआ था, तो उधर देखा ना आराम से अब अपने माँ बाप के साथ चैनल चल गया हुआ माशाल्लाह से। लोगों ने कहा हुआ था कि आपका अपना गांव इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, तो आप अपने गांव में बैठ के अपनी अम्मी अब्बू के साथ, क्योंकि यही तो माँ बाप की खिदमत का टाइम है। बाद में तो बच्चों की जब शादियां हो जानी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीना है हर बंदे ने। अब ये देख लेना, पहले एक से इनमें सारा वक्त माँ बाप को मिलते थे, अब ये है कि फिर भी अब टाइम से जाया करेंगे, मिला करेंगे। लेकिन उनको देखे ना जिनके बच्चे दूर दराज रहते हैं और माँ बाप तरसते रहते हैं, बच्चे उतना नहीं करते क्योंकि उनकी शादियाँ हो जाती हैं, उनके अपने बच्चे, उनकी अपनी ज़िंदगी। लेकिन जो माँ बाप होता है ना, वो तरस रहा होता है कि हम अपने बच्चों को कैसे मिले, है ना, ऐसी बात है ना। तो जी जो उधर महविश गई है वो अपडेट इंशाल्लाह ताला आपको दूसरी वीडियो पर देंगे कि
کون سی خوشخبریاں لے کے گئی ہیں. اسلم ویر نے بڑی مطلب کہ خوشخبریوں کی ویڈیو لگائی ہوئی تھی, تو میں نے کہا چلیں جی اسی بھی خوشخبریاں وچوں کڈیے, کیونکہ ادھر تو اسی خوشخبری کڈ لی سی نا کہ جو فیاض کی بیوی ماشاءاللہ سے ہوئی پریگننٹ, تو ہمیں ساتھ میں پھر لگا کہ شاید ہماری جو ہے وہ بھی شاید کیا اس کا نام ہے ہماری محوش بھی ہو جی. اللہ حافظ.